शहबाज शरीफ की 2 माह बाद लंदन से वतन वापसी। बरतानिया में सियासी पनाह की गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बोले हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन के मुशावरत से होगा। लीगी रहनुमाओं के बड़े बड़े दावे धरे। चंद सौ कारकुनान ही एयरपोर्ट पहुंचे, जो आए वो भी हुल्लड़बाजी करते रहे। मॉडल टाउन रिहाइशगाह तक पहुंचते पहुंचते तादाद दर्जन भर रह गई। हमें शोबाजियां आती हैं ना जाली काम करते हैं। माजी की हुकूमत की सारी तरक्की इश्तिहारात तक महदूद थी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुल्तान में गुफ्तगू। मजीद कहा कि इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। खराबियों को खत्म करके निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर जी आया नो। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहती हैं अब पहले अदालतों में पेशी की हिकमत अमली बनाए, फिर एहतजाज की बात करें। तर्जुमाने वजीर आला शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ इलाज के नाम पर लंदन गए और साजिशों में मसरूफ रहे। बयानबाजियों से लग रहा है वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के वापस पहुंचते ही नून लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान साहब शहबाज शरीफ आ गए हैं, अब आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। अब अवाम मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे। एहसन इकबाल बोले हुकूमत के पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं, ये नफरत की सियासत करते हैं। शिमाली वजीरिस्तान बारूदी सुरंग धमाके से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। जराये के मुताबिक धमाके में पीटीएम मुलव्वस है। अफगानिस्तान से 3 फोन कॉल्स भी ट्रेस हो गई। पीटीएम रहनुमाओं का जिक्र और कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। उधर मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से सोशल मीडिया पर सानहे को गलत रंग देने की भी कोशिश। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सूरज आज भी आग बरसाने लगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में भी मौसम गर्म, पारा 37, मगर हवा में नमी के बाद शिद्दत ज्यादा महसूस होने लगी। अवाम ने छुट्टी एंजॉय करने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया। बलोचिस्तान में भी गर्मी बढ़ने लगी। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए 500 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज दें। वजीर आला जाम कमाल ने PSDP के अलावा वफाक से खुसूसी पैकेज मांग लिया। सूबे की पसमानदगी खत्म करने के साथ सेहत तालीम की सहूलतें अवाम की दहलीज पर फराहम की जा सकेंगी। तरक्की और खुशहाली के लिए दर्जनों तरक्याती मंसूबे भी तजवीज़ किए। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। रवा माली साल कोई मुआशी हदफ हासिल न किया जा सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। उधर FDR ने इनकम टैक्स का नया जदूल तैयार कर लिया। वफाकी बजट में 150, पंजाब में 30 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस क्यों भेजे? कराची बार ने वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की बार रुकनियत मनसूख कर दी। फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा। फरोग नसीम का कहना है रेफरेंसेस FBR से आए, जो तस्दीक के बाद आगे बढ़ाए। रेफरेंसेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका पहला ताल्लुक बार, दूसरा हुकूमत से है। जलालपुर पीरवाला के इलाके इस्लामपुरा में घर में घुसकर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। हमला आवर ने फायरिंग के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पसनी के करीब कोस्टल हाईवे पर गाड़ी उलट गई। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी ताहिर पुशगानगी समेत 3 अफराद जाँ बहक। उधर पाकपतन में पुल बाहमनी के करीब टायर फटने से बस दीवार तोड़कर घर में घुस गई।
12 मुसाफिर शदीद जख्मी। कराची वालों को अपना हक मांगना महंगा पड़ गया। लियाकताबाद में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। हमारे बेगुनाह बच्चों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खवातीन पर लाठियां भी बरसाई। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। कराची बहादुराबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 2 डकैत गिरफ्तार। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान अमीर खसरो रोड पर शहरी को लूट रहे थे। उधर फेडरल बी एरिया में खिलौना पिस्तौल से लूटमार करने वाले डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने डाकुओं को शहरियों के चुंगल से छुड़ाकर थाने मुंतकिल कर दिया। PIA का कराची से बराह रास्त लंदन जाने वाली परवाजें खत्म करने पर गौर। कराची से लंदन के लिए हफ्ते में 3 परवाजें ऑपरेट होती हैं। ज़राए के मुताबिक लोड कम और अखराजात में इजाफे की वजह से रवा माह के दूसरे हफ्ते से परवाजें खत्म कर दी जाएंगी। ट्रंप इंतजामिया इसराइल को नवाजने के लिए सरगर्म। इसराइल मगरबी किनारे के कुछ हिस्से को जम करने का हक रखता है। ट्रंप का अमन मंसूबा फलस्तीनियों की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। अमरीकी सफीर फ्रेडमैन का दावा। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि ऐसी कोई भी तजवीज़ अमरीका के गैर मुनसिफाना किरदार की अक्कास होगी। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है ट्रंप इंतजामिया का अमन मंसूबा काबिल अमल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले अहम खबर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। आर्मी चीफ के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाजा भी खोला गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआ भी की। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान खान, बताइएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उम्रे की सआदत हासिल की है, कब वापस आएंगे? जी बिल्कुल हमजा, ये आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिजाज मुक़द्दस पहुंचे हैं और वहां उन्होंने उम्रा की अदायगी की है। इस उम्रा की अदायगी के दौरान उनके लिए खुसूसी तौर पर खाने काबा का दरवाज़ा खोला गया और उन्होंने खाने काबा के अंदर नवाफिल अदा किए और मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। और वो आज ही अपने शेड्यूल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे, जहां वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। वहाँ पर रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी भी होगी और वहाँ पर भी मुल्क व कौम के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और अमन के लिए बिलखुसूस खुसूसी दुआएं की जाएंगी। तो ये उनका शेड्यूल है और ये आज ही वो हिजाज मुक़द्दस पहुँचे थे और सबसे पहले उम्रा की अदायगी उन्होंने मुकम्मल की। जी ठीक है, उम्रे की अदायगी की गई है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ की 2 माह बाद लंदन से वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर लीगी अरकान असम्बली और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनान की हुल्लड़बाजी में रुकावटें हटाकर अंदर घुस गए। शहबाज शरीफ काफिले की सूरत में अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी पनाह की गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन की मुशावरत से होगा।
सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 2 माह बाद लंदन से वतन वापस पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का तैयारा 4:40 के बजाय 5:06 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 10 अप्रैल को इलाज के लिए बरतानिया रवाना हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब तिबी मुआयने की गर्ज से ली गई छुट्टियों के बाद तय करदा वक्त पर अदालत में पेश न हुए। इस्तकबाल में ठाटे मारते समंदर के मुंतज़िर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर कारकुनों की कम तादाद पर खफा भी दिखाई दिए। 2 माह बाद वतन वापस पहुंचने वाले शहबाज शरीफ का काफिला 5:30 पर मॉडल टाउन रिहाइशगाह की तरफ रवाना हुआ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और अमीर मकाम ने एयरपोर्ट से ही काफिले से अलहदगी इख्तियार की। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक रियाज और दीगर लीगी MPs भी अपने कायद को मॉडल टाउन तक छोड़ने न गए। एहसन इकबाल ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर हस्ब मामूल तनकीद के नश्तर बरसाए। हमेशा ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब वापस आके अपना किरदार अदा करेंगे। वो अपने रूटीन के चेकअप्स के लिए गए थे, जो उनको डॉक्टर्स ने जब कैंसर से वो कामयाबी से सेहतयाब हुए हर 6 महीने बाद बताए हुए हैं। मॉडल टाउन पहुंचने पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए नून लीग कारकुनों की तादाद इंतहाई कम रही। चंद कारकुन ही सदर मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल करने के लिए उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहुंचे।